फ़अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वें पारी की इस नशिस्त में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस पारे में दो हिस्से हैं, सूरतुल इनाम का बकी हिस्सा और सूरतुल अहराफ का इब्तिदाई हिस्सा। पहले हिस्से में अगर बात की जाए तो सूरतुल इनाम के बकी हिस्से में 4 बातें की गई हैं। पहली बात तसल्ली रसूल, दूसरी बात जो की गई है वो मुशरिकीन की 4 हमाकतें हैं, और तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला की 2 नेमतों का ज़िक्र है, और आगे चौथे नंबर पे 10 वसीयतें हैं। सबसे पहले चलते हैं इस सूरतुल इनाम के बकी हिस्से की पहली जो बात है उस पर तसल्ली रसूल कैसे तसल्ली दी, इसका मुख्तसर सा ज़िक्र करते हैं आपके साथ। इस सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ये लोग ज़िद्दी हैं, मौजज़ात का बेजा मुतालबा करते हैं रहते हैं, अगर मुर्दे भी इनसे बातें करें तो ये फिर भी ईमान ना लाएंगे। कुरान का मौजज़ा ईमान लाने के लिए काफ़ी है। तो ये अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि इन लोगों के जो ये बहुत ज़िद्दी हैं, इनके ये मुतालबा बहुत करते हैं, बहुत से मुतालबे करते हैं इन पर, ये अगर आप मुतालबे पूरे भी कर दो तो ये ईमान लाने वाले नहीं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है। दूसरी बात पे अगर चलें, मुशरिकीन की जो ना वो 4 हमाकतें हैं वो कौन सी हैं। उसमें सबसे पहली जो हमाकत है, ये लोग चुपाइयों में अल्लाह ताला का हिस्सा, शुरका का हिस्सा अलग अलग कर देते। शुरका के हिस्से को अल्लाह ताला के हिस्से में खलत ना होने देते, लेकिन अगर अल्लाह ताला का हिस्सा शुरका के हिस्से में मिल जाता तो इसे बुरा ना समझते। आयत 135 में इसका ज़िक्र है। दूसरे नंबर में इसकी जो दूसरी हमाकत क्या थी, फ़ुकरा आर के खौफ से बेटियों को कत्ल कर देते, यानी खौफ से अपनी बेटियों को कत्ल कर देते। आयत नंबर 134 में इसका ज़िक्र है। आगे तीसरे नंबर पर अगर चलें तो चौपाइयों की 3 किस्में कर रखी थी। एक जो इनको पेशवाओं के लिए मखसूस, दूसरे वो जिन पर सवार होना ममनू, तीसरा वो जिन्हें गैर अल्लाह के नाम से ज़बह करते थे। आयत नंबर 138 में इसका ज़िक्र है। आगे चौथी जो इनकी हमाकत थी, वो चौपाए के बच्चे को औरतों पर हराम समझते, और अगर वो बच्चा मर्दा होता तो औरत और मर्द दोनों के लिए हलाल समझते। ये इनकी 4 हमाकतें थीं। और आगे अगर चलें तो इस बारे में जो सूरतुल इनाम का जो तीसरी बातें थीं, अल्लाह ताला की 2 नेमतों का ज़िक्र हम करेंगे। अल्लाह ताला की 2 नेमतों क्या हैं, खेतियां हैं और चौपाए हैं। और इसमें फिर अगर 10 वसीयतें अगर देखें, 10 वसीयतें अल्लाह ताला ने क्या की थी। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, आयत नंबर 151 में ज़िक्र है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, आयत नंबर 151 में ज़िक्र है। औलाद को कत्ल ना किया जाए, आयत नंबर 151। बुराइयों से इज्तनाब किया जाए, आयत नंबर 51 में इसका ज़िक्र है। और 51-52 से लेकर 153 तक ये चीज़ें हैं, जिसमें बयान है कि बुराइयों से इज्तनाब किया जाए, नाहक कत्ल ना किया जाए, यतीमों का माल ना खाया जाए, नाप तोल पूरा किया जाए, बात करते वक्त इंसाफ को मद्देनज़र रखा जाए, अल्लाह ताला के अहद को पूरा किया जाए, सिरातल मुस्तकीम ही को इत्तबा की जाए, यानी सिरातल मुस्तकीम ही की इब्तिदा की जाए। 153 आयत, इन आयत 151 से लेकर 153 तक ये आयत हैं। इनमें अल्लाह ताला ने जो है 10 वसीयतें की हैं अपने मोमिनीन को, अपने जो है वो उम्मत को, उम्मत मुस्लिम को। और दूसरे हिस्सा जो है सूरतुल अहराफ का जो इब्तिदाई हिस्सा है, इस बारे में 5 बातें हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला की नेमतें, नंबर 2 4 निदाएँ, नंबर 3 जन्नती और जहन्नमियों का मुकालमा का ज़िक्र है। चौथे नंबर पे पहुँचे तो अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल हैं, और 5वें नंबर पे कौमों के किस्से हैं।
سب سے پہلے نمبر پہ اگر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں تو قرآن کریم تمکین فی الارض، انسانوں کی تخلیق، انسانوں کو مسجود ملائکہ بنایا۔ 4 ندائیں کیا ہیں جی؟ صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا نبی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسے کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ کا ذکر اگر کریں تو جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ آگے اگر چلیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ بلند و بالا آسمان، نمبر 2 پہ ہے وسیع اور ریز عرش، نمبر 3 پہ رات اور دن کا نظام، اور نمبر 4 پہ چمکتے شمس و قمر اور ستارے، اور 5 نمبر پہ ہوائیں اور بادل، اور آخری جو نمبر ہے وہ اس میں زمین سے نکلنے والی نباتات۔ 5 قوموں کا ذکر تھوڑا سا مختصر وقت میں ہم کر لیتے ہیں۔ 5 قومیں کون کون سی تھیں؟ نمبر 1 پہ قوم نوح کا ذکر ہے، اور قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا۔ ان قصوں کی حکمتیں کیا ہیں؟ تسلی رسول، اچھی اور بروں کے انجام کو بتانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، رسالت کی دلیل کے امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں۔ انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کی گئی ہے ان قصوں میں کہ آپ راست پر چلو، اور ان تمام اس بارے میں کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس میں مختصر ترین جو ہے وہ وقت میں آپ کے ساتھ ہم نے یہ نشست کی ہے، کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اس پارے جو آج جو پارا تھا 8واں پارا تھا، اس کی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے، اور اس کا جو آپ نے سنا ہے اس کا بھی آپ کو اجر دے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم بہترین طریقے سے اور بہتر اسلام کے لیے کام کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔